दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में गुरुवार को हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही ईडी की कार्रवाई पर स्टे लगाने की उनकी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई तो की, लेकिन स्टे नहीं दिया। साथ ही 12 नवंबर को लगाई गई एक और याचिका, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी की शिकायत पर उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी थी। लेकिन ट्रायल कोर्ट की इस कार्रवाई पर भी हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार करते हुए ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। अब यह पूरा मामला आखिर है क्या? अरविंद केजरीवाल ईडी के खिलाफ हाई कोर्ट क्यों गए? चलिए ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने 20 नवंबर यानी कि बुधवार को हाई कोर्ट में याचिका लगाते हुए निचली अदालत के केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने के फैसले को चुनौती देते हुए स्टे लगाने की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल के वकील ने यह दलील दी कि छठी सप्लीमेंट्री और 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट एक ही जैसी है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। गवाहों के बयान भी वही हैं जो पहले की चार्जशीट में है। बिना सेक्शन के ट्रायल कोर्ट कैसे मामले में सुनवाई कर सकती है? निचली अदालत में बिना किसी पूर्व मंजूरी के अपराध का संज्ञान लेने में गलती की है। ऐसे मामलों में सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत उपराज्यपाल की मंजूरी लेना जरूरी होता है, क्योंकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल सीएम के पद पर थे। केजरीवाल की इस याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल यानी एसजी तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि शिकायत यह है कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की कोई मंजूरी नहीं है, लेकिन ऐसी मंजूरी मौजूद है और उसे एक हलफनामे के जरिए रिकॉर्ड में रखा जाएगा, जिसके लिए हमें समय चाहिए। एसजी तुषार मेहता की दलील पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कहा कि सीबीआई वाले मामले में उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी थी, लेकिन ईडी वाले मामले में जब चार्जशीट दाखिल की गई तो कोई मंजूरी नहीं थी। इसके अलावा 2 और ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो बहस करना चाहते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि कैसे 7वीं चार्जशीट में कोई सामग्री नहीं थी जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम था। तो दोनों पक्षों के वकीलों की दलील को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। अब अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। इस मामले में जो भी नया अपडेट आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।